अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने BRS रुकन काउंसिल के कविता से मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद ने कविता के साथ डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे और शहीदान तेलंगाना की यादगार का दौरा करके खिराज पेश किया। चंद्रशेखर आजाद ने KCR की हुक्मरानी को मिसाली करार दिया और कमजोर तबकात की तरक्की के इकदामात की सताइश की। उन्होंने नौ तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट का मुआयना किया और उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम करने की सताइश की। कविता ने कहा कि तेलंगाना अवाम पार्लियामेंट की नई इमारत को डॉक्टर अम्बेडकर से मौसूम करने और मुजस्समे की तनसीब पर चंद्रशेखर आजाद की मुहिम के साथ है। मुसलमानों के बगैर मजबूत कांग्रेस का तस्वुर अधूरा है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस बगैर किसी खौफ के मुसलमानों के तई अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। ये बात इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR के सरबराह और राज्यसभा के साबिक़ रुकन मोहम्मद अदीब ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में IMCR के जनरल सेक्रेटरी तंजीम डॉक्टर आजम बेग भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे तक IMCR के वफ्द ने कांग्रेस सदर के साथ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, बिलखुसूस एकसा सिविल कोड, UCC, मणिपुर तशद्दुद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत, सियासत में मुसलमानों की शिरकत और अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया और हमा जहती तरक्की की तजावीज़ पेश की। कांग्रेस सदर ने न सिर्फ तमाम तजावीज़ को गौर से सुना और मुस्लिम कम्युनिटी की मसावी और हमा जहती तरक्की बशमूल उन्हें कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार इलाकों में मुनासिब नुमाइंदगी देने की बात पर भी तवज्जो देने का इरादा जाहिर किया। वफ्द ने कहा कि आप तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम तर कोशिशें करें। वाराणसी में वाक़ई ज्ञान वापी मस्जिद का साइंसी सर्वे कराए जाने के मुतालिबात के दरमियान समाजवादी पार्टी के कायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर सर्वे हो रहा है तो सिर्फ ज्ञान वापी का ही क्यों, मुल्क के तमाम हिंदू मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में ज्यादातर हिंदू मंदिर, बुद्ध मठों, खानखाहों को मुनद्दम कर बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम के ताल्लुक से भी ऐसा ही दावा किया है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा बरकरार। वाराणसी में वाक़ई ज्ञान वापी मस्जिद का साइंसी सर्वे कराए जाने के मुतालिबात के दरमियान समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मणिपुर तशद्दुद को लेकर मुल्क में सियासी हंगामा बरपा है। ये मसला पार्लियामेंट से लेकर मुल्क की गलियों में जेर बहस है। इसी दौरान बिहार में BJP के तर्जुमान विनोद शर्मा ने इस मसले पर इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पटना के मुख्तलिफ मुकामात पर मणिपुर तशद्दुद के वाक़यात पर BJP की मुखालिफत में होर्डिंग भी लगाए हैं। उन्होंने होर्डिंग में लिखा है कि अभी तक वज़ीर आज़म ने मणिपुर के वाक़े पर कोई बयान नहीं दिया है और न ही मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटाने का काम किया गया है। विनोद शर्मा के इस्तीफे से मुतालिक पोस्टर पटना के चौराहा पर, पटना विमेंस कॉलेज के सामने, RJD के रियासती दफ्तर के सामने, JDU के दफ्तर के सामने, असेंबली गेट के सामने, पुराने सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने, चिड़ियाघर के गेट नंबर 2, विद्यापति इमारत के सामने, JP गोलमर्ग के करीब गांधी मैदान में लगाए गए हैं। विनोद शर्मा ने पोस्टर्स पर लिखा है, मणिपुर में हुजूम ने अपनी बेटियों को मुकम्मल बरहना करके सड़कों पर गश्त करवाने की वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो गया है, जिसके लिए मणिपुर के BJP के चीफ मिनिस्टर बैरन सिंह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं ऐसी क़यादत में काम करते हुए खुद को शर्म महसूस करता हूँ, इसलिए पार्टी के तमाम ओहदों और पार्टी से फौरी इस्तीफा देता हूँ। ताहम शर्मा ने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, मैं काफ़ी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटी को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है।
उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं। उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ। सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए। मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया। और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है। ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है। क्या विपक्ष रियासत बिहार के काठार जिले में बेहतर बरखी सरबराही का मुतालबा करते हुए एहतजाज पर उतरने वालों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। जख्मियों में सिक्योरिटी अमले के अरकान भी शामिल हैं। बार्स वाई पुलिस स्टेशन के करीब पेश आने वाले इस वाक़े में महकमे बरखी के 22 मुलाजिमीन भी जख्मी हुए। करीब 1000 मुकामी अफराद महकमे बरखी के दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे थे कि ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि 22 गैर समाजी अनासिर हुजूम में शामिल हो गए और पथराव किया, जिसके बाद फायरिंग की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में बरखी की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पुलिस की फायरिंग से मोहम्मद खुर्शीद और सोनू हलाक और नियाज शदीद जख्मी हैं। हम खुर्शीद और सोनू के खानदान के साथ खड़े हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह नियाज को शिफा अता फरमाए। ये एक शर्मनाक वाक़या है। सदर मजलिस ने कहा कि रियासती वजीर ने बिहार पुलिस की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया और मुतासिरीन पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गरीब अवाम बरखी के निजाम में बेहतरी का मुतालबा करे तो उन पर गोली चलाएंगे। इस तरह क्या समाजी इंसाफ और सेक्युलरिज्म हासिल होगा? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस पर फिर एक मर्तबा सख्त हमला करते हुए कहा कि मणिपुर जले, मुल्क टूटे, तशद्दुद फैले, इन सब से इनका मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ इख्तिदार चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के बेहतर हिंदुस्तान की बुनियाद पर सबका हक और सबकी जिम्मेदारी मौजू पर मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन को वर्चुअल बुनियादों पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के नजरिए में बढ़ गया है। कांग्रेस ने हमेशा आइन की हिफाजत और भाईचारे को बढ़ावा देने की लड़ाई लड़ी, जबकि बीजेपी, आरएसएस ने इख्तिदार के लिए मुल्क को तकसीम करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस सिर्फ इख्तिदार चाहते हैं और इख्तिदार पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इख्तिदार के लिए वो मणिपुर को जला देंगे, पूरे मुल्क को जला देंगे। उन्हें मुल्क के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के दरमियान नजरियात की जंग जारी है। Proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जा जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।